वेलकम एट आवर यूट्यूब क्लासेस द डिजिटल क्लासेस 3.0। पिछली वीडियोस में हमने सेट थियरी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर सेट, बिलोंग ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट, ऑपरेशंस ऑन सेट, उसमें हम यूनियन का कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट और डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर सेट। पिछली वीडियो में हमने सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट पढ़ चुका था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? अगर कोई भी सेट आपको दिया गया है और आप उसका सबसेट निकाल लिए हैं, अगर आपको कोई भी सेट ए दिया गया है, सेट ए आपको दिया गया है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तो कितना सबसेट होगा इसका सबसेट जो होगा ये 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 होगा। और ये क्या होगा? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और एक होगा 1 2 3 और लास्ट जो होगा ये 5 होगा। तो किसी भी सेट जो दिया गया है, अगर आप उसका सबसेट निकाल लेते हो और इसको आप एक कलेक्शन में दिखा देते हो, मींस अगर आप इसको भी एक कलेक्शन में दिखा देते हो तो इसी को आप बोलोगे क्या भैया? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अगर कोई आपको सेट दिया गया है, उसका आप सबसेट निकाल लो और उसको एक कलेक्शन में दिखा दो, मींस उसको भी एक आप सेट में ही दिखा दो। तो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट किसको बोलते हैं? कोई सेट आपको दिया गया है और अगर आप उसका सबसेट निकाल के उसको आप एक कलेक्शन में रख देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट का और एक क्या है इंपॉर्टेंट चीज? पावर सेट जो होता है कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता। पावर सेट कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता। सबसेट तो आपका इम्पटी हो सकता है, लेकिन पावर सेट आपका इम्पटी नहीं हो सकता। पावर सेट आपका इम्पटी कभी नहीं हो सकता। पावर सेट नेवर बी वाइड। और अगर आपको पूछे कि किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो वही जितने सबसेट में होते हैं उतने ही पावर सेट में होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 पे पावर n। तो कितना एलिमेंट होगा किसी पावर सेट में? 2 पे पावर n। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। इसके बाद हम बात करते हैं बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट। बिलोंग टू को हम कैसे दिखाते हैं? ये प्रॉपर एक साइन होता है बिलोंग टू का ये। तो बिलोंग्स टू कैसे, किसको हम बोलते हैं? अगर कोई भी सेट अगर चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अगर एक जो है कि किसी भी सेट का एलिमेंट है, किसी भी सेट का एलिमेंट जो है एक है, जैसे हम सेट एक लेते हैं, सेट ए लेते हैं 1 2 3। अगर 1 जो है ये किसी भी सेट ए का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू क्या बोलता है कि 1 जो है ये ए को बिलोंग करेगा। क्या करेगा भैया? ए को बिलोंग करेगा। मींस किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है वो उस सेट को बिलोंग करता है। बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? जो भी एलिमेंट होगा वो उस सेट को बिलोंग करेगा। यही बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है। चलिए एक इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप बताइएगा। हम 4 ऑप्शन लेते हैं। 2 इज बिलोंग्स टू 1 2 3। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं 2 इज बिलोंग टू 1 2 3। थर्ड ऑप्शन 2 इज बिलोंग्स टू 1 2 3। और फोर्थ ऑप्शन जो है ये है 1 इज बिलोंग्स टू 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिलोंग्स टू में मैंने क्या बताया? जो भी एलिमेंट होगा वो उस सेट को बिलोंग करेगा। मींस ये जो दिख रहा है ये सीधे सीधे है, ये आपका सेट में दिखना चाहिए। तो अगर आप यहां पे 2 देख रहे हैं तो ये सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, 2 जो है एक सेट के अंदर दिख रहा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में ये जो 2 है ये भी सेट के अंदर दिख रहा है, लेकिन एलिमेंट में अगर आप जाके देखते हैं सेट का जो एलिमेंट है इसमें 2 जो है खाली अकेले 2 लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड क्या है? एक सेट के अंदर 2 लिखा हुआ है और यहां पे अगर आप एलिमेंट पे जाते हो तो यहां पे भी अगर आप देखते हो तो यहां पे भी सेट के अंदर ही 2 लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे अगर देखते हो तो केवल 1 लिखा है और यहां पे सेट के अंदर 1 लिखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। मींस बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसा आपको
अंदर एलिमेंट दिख रहा है वैसे ही बाहर दिखे वही बिलोंग करेगा, तो उसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर आपको कोई भी सेट A1 A2 A3 A4 दिया गया है, अगर आपको कोई भी 3-4 सेट या नंबर ऑफ n सेट आपको दिया गया है, A1 A2 डॉट डॉट an तक दिया गया है, तो एक ऐसा सेट जो दिए गए सेट का सुपर सेट हो, एक ऐसा सेट जो दिए गए सेट का सुपर सेट हो, उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक सेट ए आपको मान लीजिए दिया गया है 1, 2, 3, सेट बी आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, और सेट सी आपको दिया गया है, सेट सी आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अगर आपको कितने भी सेट दिए गए हों, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट n नंबर ऑफ सेट आपको दिए गए हों, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जो सभी सेट का सुपर सेट हो। तो अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो जो सेट सी है ये सभी सेट का सुपर सेट है, क्योंकि सेट सी के अंदर सेट ए के भी एलिमेंट दिख रहे हैं, सेट बी के भी एलिमेंट दिख रहे हैं। तो यहां पे सेट सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। सेट सी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। सेट सी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप किसको बोलोगे? ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ए के भी सेट बी के भी, मतलब जितने भी सेट दिए गए हों उनके सारे एलिमेंट दिख रहे हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट जो होता है ये 5 प्रकार से होता है। फर्स्ट जो होता है यूनियन, सेकंड जो होता है इंटरसेक्शन, थर्ड जो होता है ये होता है डिफरेंस, फोर्थ जो होता है ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिफ्थ जो होता है इसको बोलते हैं हम कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन प्रोडक्ट। तो सेट में जो होता है ऑपरेशन होता है ये इसी 5 मेथड से होता है। पहला है यूनियन, सेकंड है इंटरसेक्शन, थर्ड है डिफरेंस, फोर्थ है सिमेट्रिक डिफरेंस एंड फिफ्थ है कार्टीजन प्रोडक्ट। तो चलिए बात करते हैं यूनियन क्या है। फर्स्ट में हम बात करते हैं यूनियन। क्या है भैया? यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट। हम 2 सेट का यहां पे यूनियन देखते हैं, हम यहां पे 2 सेट का यूनियन देखते हैं। जहां आप यूनियन लिखा है, यूनियन से आप समझ रहे होंगे कि एक, यूनियन का मतलब एक। जैसे आपको कोई भी सेट ए दिया गया है, सेट ए आपको दिया गया है 1, 2, 3, और सेट आपको बी एक दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए आपको 2 सेट दिया गया है और इसका यूनियन आपसे पूछ रहा है। तो यूनियन क्या होता है कि सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, यूनियन का पहले तो साइन क्या होता है? ये ए यूनियन बी। तो सेट ए और सेट बी में जितने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए। यहां से एक एक कॉमन दिख रहा है, 2 2 कॉमन दिख रहा है, 3 3 कॉमन दिख रहा है। तो जितने भी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं उनको एक बार लिख लीजिए। फिर जितने एलिमेंट सेट ए और सेट बी में छूट रहे हो उनको भी आप लिख लीजिए। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं 4 और 5 छूट रहा है, 4 और 5, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। और यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो सेट बी क्या है? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी है, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट आपको ए मान लीजिए दिया गया है 3 6 9 12, और सेट बी आपको दिया गया है 4 8 12 एंड 16। तो यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी क्या होता है? जितने कॉमन दिख रहे हो उनको लिख लो। तो 12 कॉमन दिख रहा है, 12 आप लिख लो। फिर उसके बाद जो जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको भी लिख लो। तो यहाँ पे 3 6 9, 3 6 9, यहाँ पे 4 8 16, 4 8 16। तो यूनियन क्या होता है भैया? जितने कॉमन दिखते हो उनको एक बार, जो कॉमन नहीं दिखता उसको भी आप लिख लो। ये हो गया यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट।
जैसे यूनियन में क्या होता है, जितने कॉमन दिखते हैं उनको एक बार आप लिख लेते हो, जो कॉमन नहीं दिखते उनको भी लिख सकते हो। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो होता है कि जितने कॉमन दिख रहे हैं उनको तो आप लिख लो और जो कॉमन नहीं दिख रहे हैं उनको आप छोड़ दो। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। ए सेट ए आपको दिया गया है 1 2 3, सेट बी आपको दिया गया है 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पे 9 भी है। बस यहां पे आपको 2 सेट दिया गया है और इंटरसेक्शन पूछे, ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछता है तो आप कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन में जितना कॉमन दिखता है उसको एक बार आप लिख लो, जो कॉमन नहीं दिखता उसको छोड़ दो, उससे मतलब ही नहीं है। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो 2 2 3 3, 2,3 कॉमन दिख रहा है, इसको आप लिख लो बस, बाकी और जितने हैं इनसे आपको मतलब नहीं है। जबकि जहां पे यूनियन होता था वहां पे आपको सारे एलिमेंट्स को लिखना होता था। तो ये है अपना इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है? अगर आपको सेट ए कोई भी दिया गया है 1, 2, 3, डिफरेंस मींस अंतर आपको दिख रहा है, डिफरेंस मींस इनका डिफरेंस बताना है। और सेट बी आपको दिया गया है 2, 3, 4, तो डिफरेंस आपको बताना है, ए में से बी का डिफरेंस बताना है। तो ए में से आपको बी का एलिमेंट घटा देना है, मींस ए में से ऐसे एलिमेंट घटाने हैं जो बी में दिख रहे हो, बाकी और बी में जो दिख रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, बस ऐसे एलिमेंट दिखाने हैं जो बी में कॉमन हो। तो ए में से अगर हम बी को देखते हैं तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, इनको काट दो, बाकी बचता क्या है 1। तो यही हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट। मींस जो बी में दिख रहा है उसको आप काट दो, बाकी जो ए में बचता है उसको आप रख दो, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको सेट ए सेट बी दिया गया हो तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को पहले तो आप इस तरीके से दिखाते हो, ए डेल बी। सिमेट्रिक डिफरेंस को आप ए डेल्टा बी से पहले चीज तो आप दिखाते हो। इसको कैसे बता सकते हो आप? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी दिखाओ और बी माइनस ए को करके दोनों का यूनियन ले लो, ये हो जाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आज की वीडियो में हम सिमेट्रिक डिफरेंस तक सीख चुके हैं। कल की वीडियो में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे और इसके कुछ जो है कंक्लूजन सीखेंगे, और उसके आगे वाली वीडियो में हम आके इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और धन्यवाद, जय हिंद।